तस्वीरें आप देख रहे हैं, तियानजिन की तस्वीरें हैं और पुतिन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही शी जिनपिंग हंसकर एक छोटी सी मुलाकात यहां पर हुई। बाद में पुतिन के साथ कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज चर्चा होनी है। कल भी पीएम मोदी की मुलाकात जब हुई शी जिनपिंग से तो कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ये तस्वीरें देखिए, पुतिन और शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर सीधा तियानजिन की, ये तियानजिन से हैं। ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एससीओ समिट में एंटर हुए, एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं दुनिया के ये बड़े नेता पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ नजर आ रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि आज कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा होने वाली है। प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, देखिए, भारत चीन की दोस्ती का एक आज नया अध्याय जुड़ने जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। जो सीमा का विवाद है उसे सुलझाया जाएगा। प्रणय, देखिए, सीमा का विवाद बहुत पुराना है और उसको लेकर सुलझाने की जो प्रक्रिया है वो भी कई दशकों से चल रही है। हाल के समय में ये हुआ है कि भारत और चीन के जो प्रतिनिधि हैं, एसआर जो हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, उनके बीच में हाल ही में बैठक हुई थी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए थे और उस दौरान ये तय हुआ था कि अब हम बॉर्डर का विवाद यानी 3488 किलोमीटर की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर सीमा के डिमार्केशन की प्रक्रिया के लिए हम कुछ नए मैकेनिज्म बनाएंगे, यानी स्पेशल टास्क ग्रुप बनाएंगे और इसके साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन बॉर्डर इश्यूज, उन तमाम चीजों को लेकर हम संवाद की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाएंगे, ताकि ये जो विवाद है, इस विवाद के कारण जो है रिलेशनशिप डिरेल ना हो। क्योंकि इस पे पहले कई बार हमने देखा है कि भारत और चीन के बीच में दोस्ती की बातें तो बहुत बार हुई, साथ ही साझेदारी को लेकर संकल्प भी जताए गए, लेकिन हर बार कोई ना कोई सीमा के ऊपर ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद बॉर्डर की जो सारी प्रक्रिया है वो तनाव के अंदर बदल जाती है। तो ऐसा ना हो, इसको सीमित करने के लिए, इसमें आपस में समन्वय रहे, साझेदारी रहे, इसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। तो ये सहमति बनी है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि क्या ये अगले 1 साल के अंदर या 2 साल में या 5 साल के अंदर सॉल्व हो जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। बॉर्डर का डिमार्केशन आसान काम नहीं होता है। उसके अंदर पॉलिटिकल जो पैरामीटर्स 2005 में तय हुए थे, उसके बाद से ये प्रक्रिया लगभग थमी हुई सी थी। उसके अंदर कोई बड़ी महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी। लेकिन निश्चित रूप से जब देशों के बीच में संबंध अच्छे होते हैं, साथ ही जिस तरीके से आगे नेताओं के बीच में संवाद होता है वो नीचे ट्रिकल डाउन होता है और उसके बाद चीजों को सुलझाने में मदद मिलती है। इसीलिए नेताओं का मिलते रहना, उनके बीच में आपसी संवाद बने रहना और साथ ही दोनों देशों के बीच में आपस में समन्वय की प्रक्रिया का बने रहना किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जी अनिल, देखिए, आज पुतिन से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी तो ये कहा जा रहा है पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी। क्या लगता है? वो है अवसर है जिस पे हम बात कर रहे हैं। और आपने जैसा बोला कि आतंकवाद जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है चीन के लिए भी और भारत के लिए भी, क्योंकि चीन भी एक तरह से जो शिनजियांग वाला क्षेत्र है उसको लेकर बहुत परेशान रहा है। मुझे लगता है कि अगर दोनों देश आतंकवाद के मुद्दे पर एक साथ आते हैं, आतंकवाद को लेकर भी चर्चा करते हैं और जिस तरह की बात हमने कही थी कि भारत जो है अक्सर करता रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, उसको जो पहलगाम भी अटैक हुआ था और उसके अलावा अन्य तमाम आतंकी घटनाएं होती हैं। अगर एससीओ जैसे मंच पर अगर चीन और भारत एक साथ आ पाते हैं और या अगर थोड़ा भी इस पर सहमति जता पाते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, और तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात होगी। और जिस तरह का संकेत हमें मिल रहा है यहाँ पर चीन में रहते हुए, मुझे लगता है कि भारत और चीन एक दूसरे के महत्व को समझ रहे हैं। भले ही बहुत दीर्घकालिक ना हो रिश्तों में सुधार, ऐसा संभव तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक ये लगता है कि हमें इस समय के लिए ऐसा लग रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो स्थिति है वो कम से कम तनावपूर्ण तो नहीं है। वहां पर जो मैनेजमेंट जो ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि अभी एनएसए डोभाल और चीन के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं वांग यी, उनकी मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद भी हमें जो 24वें दौर की बैठक हुई उसके बाद भी ये समझ में आया कि दोनों पक्ष जो है रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं और आतंकवाद कहीं ना कहीं उनके लिए मुद्दा है, भले ही वे एक बड़े मंच पर ना स्वीकारें। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि चीन को साथ लेकर आए हैं और चीन के लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि भारत का साथ आना उनके लिए बड़ी बात होती है। हाँ, भारत पाकिस्तान के जहां तक रिश्ते हैं वो थोड़ा संवेदनशील हैं और इस तरह चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत मजबूत रहे हैं। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चीन और भारत के रिश्तों को एक
थर्ड लेंस कंट्री के लेंस से नहीं देखा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है भारत और चीन के रिश्तों का अपना अलग महत्व है। हमें सिर्फ इस लिहाज से कि पाकिस्तान और चीन के रिश्ते मजबूत हैं तो हम चीन और भारत के रिश्तों को नहीं नकार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों देश अगर साथ आते हैं तो एक बहुत ही बड़ा अवसर होगा, बहुत बड़ी बात होगी।